हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये रेडिएशन का एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें एक क्यूब इज फेसिंग यूनिफॉर्म पैरेलल रेडिएशंस ऑफ इंटेंसिटी आई such that only two of its faces receive radiations. Normal to one of these surfaces makes an angle of 30 degree with the direction of incident radiations. Find equilibrium temperature of the cube. Sigma is Stephen's constant that we already know. Okay? तो प्रॉब्लम इसमें ये गिवन है बच्चों कि इस तरीके से क्यूब को रखा गया है कि पैरेलल रेडिएशंस जो इंसिडेंट हो रहे हैं वो केवल क्यूब के दो सरफेसेस पर इंसिडेंट हो रहे हैं, बाकी सरफेस पर इंसिडेंट नहीं हो रहे हैं। और हमें बताना है कि इसका स्टेडी स्टेट टेम्परेचर क्या होगा, और ये गिवन है कि नॉर्मल टू वन ऑफ दीज सरफेसेस मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। तो आप इसको एक बार ट्राई कर लीजिए और ट्राई करने के बाद फिर जो हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, तो आप फिर चेक कीजिएगा कि आपका आंसर सही था या गलत। ओके, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए ऐसा है बच्चों कि इसमें इस तरीके से क्यूब रखा हुआ है और रेडिएशंस मान लीजिए ऐसे पैरेलल इंसिडेंट हो रहे हैं, और किसी एक सरफेस से इस वाले सरफेस से नॉर्मल मान लीजिए 30 डिग्री एंगल बना रहा है। अगर इस वाले सरफेस से नॉर्मल 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो दूसरे सरफेस से ये 60 डिग्री एंगल बनाएगा, और ओनली दिस सरफेस एंड दिस सरफेस आर रिसीविंग रेडिएशंस। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अगर आई इंटेंसिटी के रेडिएशंस इस पर इंसिडेंट हो रहे हैं और अगर ए इसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, अगर ए एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है तो जितना भी टोटल रेडिएशन इंसिडेंट होगा उसको हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, केवल उतना ही ये एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ए आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्टेड एरिया का कॉन्सेप्ट भी लगेगा, बिकॉज नॉर्मल और इंसिडेंट रेडिएशंस के बीच में एंगल अगर कुछ होता है तो हम हमेशा प्रोजेक्टेड एरिया का कॉन्सेप्ट लगाते हैं और ए कॉस थीटा लेकर चलते हैं उस केस में एरिया को। तो अगर इसका एरिया एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर कॉस 60 हम कंसीडर करके चलेंगे, और यहाँ पर एल स्क्वायर कॉस 30 कंसीडर करके चलेंगे एरिया, टू कैलकुलेट एब्जॉर्प्शन रेडिएशंस। तो पी एब्जॉर्प्शन मतलब एक सेकंड में कितने रेडिएशन से एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ये अगर हम देखें कि इसकी एब्जॉर्प्शन पावर कितनी होगी, तो फर्स्ट सरफेस के लिए आई एल स्क्वायर कॉस 30 इंटू ए कर दिया इस वाले सरफेस के लिए, और दूसरे वाले सरफेस के लिए आई एल स्क्वायर कॉस 60 इंटू ए हो जाएगा। एल स्क्वायर कॉस 30 और एल स्क्वायर कॉस 60 ये प्रोजेक्टेड एरिया हो जाते हैं। ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ए एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, तो आई इंटू ए इंटू एल स्क्वायर √3+1/2 आ जाएगा ये आपके पास। अब अगर हम ये देखें कि कितने रेडिएशंस यहाँ पर एक सेकंड में रेडिएट हो रहे होंगे ड्यू टू इट्स ओन टेम्परेचर, तो अगर हम स्टेडी स्टेट टेम्परेचर टी मान लेते हैं तो हमें पता है कि जो रेडिएशंस होते हैं वो सिग्मा E(A)T⁴ होते हैं, जहाँ पर ई एमिसिविटी होती है और ए जो है वो टोटल एरिया होता है सरफेस का जहाँ से रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं। तो ये रेडिएशंस एमिट तो पूरे 6 सरफेसेस से करेगा, पूरे 6 सरफेसेस से रेडिएशंस एमिट होंगे, और पूरा 6 सरफेस कितना हो जाता है आपका एरिया 6L² हो जाएगा। अगर एक सरफेस का एरिया L है तो एक सरफेस का अगर एरिया L² है तो 6L² हो जाएगा। टी अगर हम स्टेडी स्टेट टेम्परेचर मान लेते हैं तो पी रेडिएटेड हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा E(A)T⁴। और स्टेडी स्टेट कब आएगी, जब एक सेकंड में जितना रेडिएशन एमिट हो रहा है, रेडिएट हो रहा है, और जितना ये एब्जॉर्ब कर रहा है वो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास सिंपल सी एक इक्वेशन बन जाती है कि पी एब्जॉर्प्शन और पी एमिटेड जब बराबर हो जाएंगे स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगी। आप ये एक्सप्रेशन रख देते हैं। यहाँ पर आप लोगों को पता है कि E = A होता है, ये हर सरफेस के लिए वैलिड है, दैट E = A। ये हमारा किरचॉफ्स लॉ से आता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ऐसे केस में आप अगर देखेंगे तो A से E कैंसिल हो जाएगा, L² से L² कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो टेम्परेचर आएगा वो √3+1/12 सिग्मा ⁴ 1/4 आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये एरिया से इंडिपेंडेंट है ये रिजल्ट, और ये रिजल्ट इस चीज़ से भी इंडिपेंडेंट आ रहा है कि इसमें सरफेस प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। तो सरफेस प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि E कितना है उससे ये इंडिपेंडेंट है, सरफेस प्रॉपर्टी से भी ये इंडिपेंडेंट आ रहा है। तो इस तरह के
क्वेश्चंस जहाँ पर कि आपको बेसिकली प्रोजेक्टेड एरिया का कॉन्सेप्ट भी लेना होता है, ये भी देखना होता है कि जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो पूरे सरफेसेस पर नहीं हो रहा है, एमिट जो हो रहा है वो अलग सरफेस से हो रहा है। तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन में आपको ये सब चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, एंजॉय योर डे।